हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज हम लोगों का पोएट्री सेक्शन से लेसन 5 है। मेरा जो वीडियो है इधर 5-6 दिन से नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है। तो कोशिश करूँगा मैं आज से प्रतिदिन वीडियो डालने का। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे चैप्टर नाम क्या है, एन एपिटाफ। ठीक है, एक समाधि लेख। एक समाधि लेख इसका मतलब है, समाधि लेख समझते हैं कि नहीं? जैसे कोई आदमी मरता है तो उसको एक जगह कब्र में डालते हैं ना, कब्र में, तो उसको बोलते हैं समाधि। उसी समाधि के ऊपर इसमें लिखा गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग समाधि लेख। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। एन एपिटाफ इज मेलनकॉलिक पोएम रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ माने एक समाधि लेख वाल्टर डे ला मेयर द्वारा लिखी गई एक उदास कविता है। एक उदास कविता यहाँ पे है ना, मेलनकॉलिक, इसका मतलब क्या होता है? उदास। ठीक है, एक सैड कविता है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, माने कि वह एक अंग्रेज कवि है। ठीक है, एक अंग्रेज कवि है। कौन? तो वाल्टर डे ला मेयर, माने ब्रिटेन के हैं। फेमस फॉर हीज अ राइटिंग फॉर चिल्ड्रेंस, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों के लिए, अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, बच्चों के लिए जो रचना होता है इनका वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लॉस्ट हीज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हीज फैमिली टू लंदन। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिए थे। ठीक है, 4 साल की उम्र में तब जाके, और उनके अपने परिवार के साथ वह लंदन जाना पड़ा था। माने उसके बाद वो लंदन आ गए थे। ठीक है, 4 साल की उम्र में उनके पिताजी मर गए थे। आगे देखते हैं। दिस पोएम ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द पैसिंग नेचर ऑफ ए वुमेन। इस कविता में उन्होंने इंसान के बदलते स्वभाव के बारे में बात की है। इंसान का स्वभाव कैसे धीरे धीरे बदलता रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ। कवि एक समाधि लेख के पास बैठे हैं, माने कि जो कवि है एक समाधि के पास बैठे हैं और उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या? एंड दैट एपिटाफ इज ऑफ ए लेडी हु बिलोंग द वेस्ट कंट्री। माने क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? और वह समाधि लेख के जो है वह एक महिला की है जो पश्चिमी देश की है। जो पश्चिमी देश समझते हैं ना, हम लोग पूर्वी देश आते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तानी, सब उधर से पूर्वी देश पढ़ते हैं, और हमारे बगल से अगर देखा जाए तो वह पश्चिमी देश आ रहा है। ठीक है, तो देखिए। इन द वर्ल्ड ऑफ पोएट सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट। देखिए, कवि के शब्दों में वह पश्चिमी देश का जो सबसे सुंदर महिला है। ठीक है, प्रॉब्ली ही हैज़ अ अफेक्शन टुवर्ड्स हर। संभवतः उसके मन में उसके प्रति स्नेह है। क्या है? स्नेह है। लेखक को उनके प्रति क्या है? स्नेह है, उस महिला के प्रति। आगे देखते हैं हम लोग। बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉरएवर। लेकिन खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती है। खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती है। इट हैज़ अ टू पास ए डे। इसमें एक दिन गुजरना है। इसमें एक दिन गुजरना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द सेम हैपेंड विथ दैट लेडी। और उस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखिए आगे बोल रहे हैं। एंड टुडे द पोएट fears दैट आफ्टर हिज डेथ Who will remember her। इसका मतलब क्या हुआ? और आज कवि को डर है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कौन याद रखेगा। ठीक है, जैसे कि वह जो औरत वो मरी थी तो उनके लिए वह याद करने जाते हैं, एक एपिटाफ के बगल में जाते हैं ना, तो उनको भी डर है अगर मैं भी मर जाऊंगा तो मुझे याद रखने वाला कौन होगा। ठीक है, लास्टली वी कैन से दैट इट्स अ रियली एन अमेजिंग पोएम रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर in which he has brilliantly show that every living being is mortal। इसका मतलब क्या हुआ? अंत में हम कह सकते हैं कि यह वास्तव में वाल्टर डे ला मेयर की द्वारा लिखी गई एक अद्भुत कविता है जिसमें उन्होंने शानदार ढंग से दिखाया है कि हर जीवित प्राणी नश्वर है, माने कि जो भी जीवित प्राणी है उनका अंत निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग का चैप्टर है एन एपिटाफ ख़त्म हो चुका है, जो काफ़ी बेहतरीन चैप्टर था। इसे हम लोग लिख के परीक्षा में 5 नंबर ला सकते हैं।